हेलो गाइज, मैं संजय संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, आज हम लोग कमर्शियल मैथ्स का एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका नाम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिक से एकदम जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करता हूँ और इसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम सारे कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ गाइज। एक चीज और बोलना चाहेंगे, जो भी बच्चा को कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत होता है या सिंपल इंटरेस्ट में दिक्कत होता है गाइस, तो प्लीज ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, इसका सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद तुरंत लेके आएंगे सिंपल इंटरेस्ट। सारा कुछ मैं डिस्कस करता हूँ और आराम से धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे गाइस। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, समझिए, और मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपको एग्जाम में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से एग्जाम देकर आएंगे गाइस। ठीक है, थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग कमर्शियल मैथ्स का थोड़ा सा पार्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच क्या डिफरेंसेस है। आइए हम लोग देखते हैं गाइस। मान लीजिए कि मैंने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया उधार दिया। कितना रुपया? 10,000 रुपया। मैंने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया उधार दिया और वह रेट दिया 10% पर। एक साल के बाद, ध्यान रखिएगा इस, एक साल के बाद वह मेरे को कितना पैसा देगा बताइए? 1,000 रुपये देगा। देखिएगा चेक करके कि 10,000 रुपया पर 10% मतलब आप चेक कर सकते हैं कि 10,000 का अगर मैं 10% निकालू मतलब 1/10 तो कटे कितना है? 1,000 रुपया। वह एक साल में 1,000 रुपया देगा। ठीक है, अगर मैं एक साल और छोड़ दूं, इसको, इसी पैसा को और छोड़ दूं, तो यह उतना ही पैसा फिर आएगा। कितना आपका? 1,000 रुपया आएगा। ठीक है गाइस, यह इंटरेस्ट जो एक साल का है वह हर साल इक्वली आ रहा होगा। अगर मैं इसी को एक साल और छोड़ देता हूं, एक साल में और अगर छोड़ दिया, तो यह पैसा फिर कितना मिलेगा मेरे को? 1,000 रुपया मिलेगा। यानी कि गाइस 10,000 रुपये मैंने किसी व्यक्ति को उधार दिया 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो एक साल में मेरे को 1,000 रुपये इंटरेस्ट आया। अब यह इंटरेस्ट देख पा रहे होंगे आप कि हर साल इक्वली मिल रहा, मेरे को इक्वली मिल रहा। तो गाइस अल्टीमेटली मैंने देखा क्या कि 1, 2 और 3 साल में पैसा कितना मिल गया मेरे को? 3,000 रुपया। कितना मिला गाइस? 3,000 रुपया एज ए इंटरेस्ट ग्रुप में। ठीक है, अगर वो व्यक्ति लोन को क्लियर करना चाहता होगा, लोन को चुकता करना चाहता होगा, तो यह 10,000 रुपया मेरे को तो देगा ही देगा, प्लस साथ में 3,000 रुपया देगा। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13,000 रुपया, और उसका लोन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात समझिएगा कि मान लीजिएगा इसकी मैंने किसी व्यक्ति को दिया 10,000 रुपया, मैंने किसी व्यक्ति को दिया 10,000 रुपया। अब गाइस यह जो दिया वह 10% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया, तो एक साल में जो इंटरेस्ट आएगा वह कितना मिलेगा? फिर से वही 1,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? 1,000 रुपया मिलेगा। अब देखिएगा इसमें होता क्या है एक्चुअली, कि यह जो 1,000 रुपया है इसमें आपको ऐड हो जाएगा। जो भी इंटरेस्ट आएगा हर साल में वह इंटरेस्ट ऐड हो जाता है किसमें? प्रिंसिपल में। और 10,000 और 1,000 कितना हो जाएगा? 11,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 11,000 रुपया। और 11,000 रुपया पर फिर निकलेगा 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक साल में, अगले साल में। तो गैस ये पैसा कितना मिलेगा मेरे को? 1,100 मिलेगा। 11,000 का 10% निकालेंगे, कितना निकलेगा? 1,100 रुपया। फिर से जो पैसा आया यह इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, वो मूलधन बन जाएगा। तो गैस होगा क्या कि 11,000 और 1,100 कितना आ जाएगा इसका? तो 12,100 आ जाएगा। 11 को 12 और 100, 12,100। फिर से क्या करेंगे कि इसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से अगले साल के में अगर ब्याज निकालता हूं गाइस, तो कितना मिलेगा मेरे को? 1,210 रुपया। गौर से देखिएगा, 1,210 मिलेगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा गाइस आप लोग कि 1, 2 और 3 साल में यहां पर कितना मिल रहा है आपको? तो 1,000, 1,100 और 1,210, तो 1, 2, 3 हो गया और 2, 1, 3, यानी कि कितना गाइस? 3,310 रुपया।
3,310 रुपया। फिर से चेक कर लीजिएगा, 10 रुपया, 2 1 3, 1 2 3, 3,310 रुपया मिला। आप एक बात बताइएगा इसकी, यहाँ पर आपको 3 वर्ष में कितना मिला? 3,000 रुपया। यहाँ पर 3 वर्ष में कितना मिला आपको? 3,310 रुपया। तो ज्यादा फायदा किसमें दिख रहा है आपको? ज्यादा फायदा इसमें दिख रहा है। ठीक है, अगर इस लोन को क्लियर करना होगा उस व्यक्ति को, तो पैसा कितना देगा मेरे को? 10,000 तो देगा ही देगा, प्लस साथ में 3,310 रुपया देगा इंटरेस्ट। तो जोड़कर हो जाएगा 13,310 रुपया। अब समझिए कि जब किसी व्यक्ति को 10% पर दे रहे हैं, 3 साल में कितना मिला आपको? 13,000 रुपया, सब जोड़ जाड़ के, उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेकिन वही पैसों को मैंने दिया उसी रेट पर उतना ही टाइम के लिए, लेकिन अगला व्यक्ति मेरे को कितना दे रहा है? 13,310 रुपया। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में डिफरेंसेस मालूम चल गया होगा आपको। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे कि यहां से राशि मिला 1,310 रुपया और यहां मिला 1,300 रुपया। अब रही बात यह प्रोसेस, तो गाइस यह जो प्रोसेस दिख रहा होगा, यह जो प्रोसेस, इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिंपल इंटरेस्ट। यह जो रेट हुआ सिंपल इंटरेस्ट पर होगा। किस पर होगा गाइस? सिंपल इंटरेस्ट पर। लेकिन जो यह वाला प्रोसेस जो दिखा आपका, यह प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ पाए? अब रही बात इसको जल्दी समझने के लिए कि गाइस अगर हर साल का इंटरेस्ट इक्वली आ रहा होगा, देखिएगा 1,000, यहां 1,000, यहां 1,000, ये इक्वली आ रहा है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को नाम हम लोग देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे ब्याज की दर जिसमें हर एक साल आपको ब्याज इक्वली प्राप्त हो रहा होगा। लेकिन गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि एक साल का जो ब्याज आया, यह ब्याज अगर, सुनिए ध्यान से, यह ब्याज मूलधन में जुट जाता है तो बन जाता है मिश्र धन, जिसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट। ठीक है, और वह जो अमाउंट है अगले साल के लिए फिर से बन जाता है प्रिंसिपल। ठीक है बाबू, अब यहां से जो इंटरेस्ट आएगा 1,100 रुपया, फिर से यह इंटरेस्ट जो है इसमें ऐड हो जाएगा और वह बन जाएगा क्या आपका? बन जाएगा क्या? अमाउंट। लेकिन अगले साल के लिए वह प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा होगा, जिससे आपको मिलेगा ब्याज कितना आपका? 500 रुपया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ू तो 3,310 रुपया, और इन तीनों को जोड़ू तो कितना मिलेगा? 3,000 रुपया। तो गाइस ये प्रोसेस को नाम दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट और इस प्रोसेस को नाम दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट। वेरी गुड। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। अगर परसेंटेज रेट याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे आइए गौर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट निकालना है, रेट आपको दिया है 12.5% जी, टाइम दिया है गाइस आपको 2 साल, ये दिया 2 साल, और आपको ये भी चीज दिया है कि सीआई का जो वैल्यू दिया है वह 530 रुपया है। ठीक है, जबकि ब्याज की वार्षिक जो दर है वह एनुअली कंपाउंड होता है। यह मेंशन कर दिया है कि जबकि वार्षिक ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यह मेंशन कर दिया है गाइस। अब बताइए कि 12.5% मतलब कितना होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8। मैंने पीछे बताया था, जस्ट दिखेगा 12.5 मतलब कितना होगा? 1/8। गाइस जो 8 जो दिखाई दे रहा है ये बटा के नीचे यह कहलाएगा प्रिंसिपल, और ऊपर जो वैल्यू दिखाएगा वो क्या कहलाएगा? इसका इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे ही प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? अमाउंट। अर्थात 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9/8 यह हो जाएगा। जैसे 8 में 1 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा? 9/8 अर्थात 8 रुपया क्या है? प्रिंसिपल, और 9 क्या हो गया? यह अमाउंट हो गया। अब रही बात की टाइमिंग दिया कितना आपका? 2 साल, तो हम यहां पर कर देंगे 2। अब यह जो हो जाएगा इसकी 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, आप गाइस बताइए कि यह है प्रिंसिपल और यह है अमाउंट। क्या है गाइस? यह है प्रिंसिपल, 64 क्या हो गया? प्रिंसिपल, और 81 क्या हो गया? अमाउंट हो गया। तो अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं हम लोग सीआई। क्या बोलते हैं गाइस इसको हम लोग? सीआई। और सीआई अगर हम निकालना चाहें तो सीआई कितना होगा? 11 में 4 गया 7 बचेगा, और 7 में 6 गया 1 बचेगा 17,
अब इसी 17 यूनिट का मान आपको दिया है कितना गाइस, देखिएगा 530 रुपया। तो 17 यूनिट का मान अगर 530 रुपया है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30 रुपया। ठीक है, अब आपको जो पूछा है, पूछा कि आपसे कि प्रिंसिपल निकाले, तो प्रिंसिपल कौन सा है, 64। तो 64 गुने हम 30 कर देंगे और यह आ जाएगा 3 चौके 12 के 2 हो जाएगा, 18 एक 19, 1920 रुपया हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूछा है कि अमाउंट बताइए, तो 81 गुने हम कर देंगे कितना गाइस, 30, और यह आ जाएगा 0 3 8 तरीके 24। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये मैंने प्रिंसिपल निकाल दिया और यह निकाल दिया, अमाउंट निकाल दिया। ठीक है, वेरी गुड। अगर इसी क्वेश्चंस को हम चाहते यह प्रोसेस नहीं बल्कि दूसरा प्रोसेस यूज करें, तो चलिए हम दूसरे प्रोसेस को लेकर चलते हैं। गाइस आप क्या कीजिए कि 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। क्या होता है बाबू इसका, 1/8। यहां पर कर दीजिए प्रिंसिपल और यहां पर कर दीजिए आप अमाउंट। यह 8 रुपया प्रिंसिपल हो गया, 8 में जैसे 1 जुटेगा तो क्या बन जाएगा, 9 रुपया अमाउंट बन जाएगा। अब टाइम कितना दिया है, 2 साल दिया है, तो यही चीज को 2 बार लिख दीजिए, 8 और यह हो जाएगा 9। यही चीज को 2 बार लिख दीजिए गाइस। 3 बार देगा तो हम इसी चीज को 3 बार लिख देंगे। अब गाइस क्या कीजिए, आप किसको गुना कर दीजिए, 8 8 64 हो जाएगा और 9 9 81 हो जाएगा, 64 और 81। गाइस यह है प्रिंसिपल, यह है अमाउंट। इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वह कहलाएगा CI। क्या कहलाएगा, CI। घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 17। अब इसी 17 यूनिट का मान आपको दिया कितना, 530 रुपया। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 30 रुपया। अगर पूछा है प्रिंसिपल तो 64 गुने 30 कर दीजिए, आ जाएगा 1920 रुपया। अगर पूछा है अमाउंट तो 81 गुने 30 कर दीजिए और यह आ जाएगा कितना आपका, 2430 रुपया। बात को समझिए ध्यान से, आ गया समझ में, वेरी गुड। अगर हम चाहते हैं इसी क्वेश्चंस को और प्रोसेस में यूज करूं और नए प्रोसेस को लेकर चलूं, तो गाइस मैं नया प्रोसेस आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि रेट दिया मेरे को 12.5%, आप किसी एक रूल को फॉलो कीजिएगा, 12.5%। 12.5 मतलब कितना होगा इसका, 1/8 हो गया। ठीक है जी। अब समझिएगा कि यह 8 प्रिंसिपल हो गया, टाइमिंग दिया है 2 साल, तो हम सीधे कर देंगे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। मैं इसको प्रिंसिपल मान के चलता हूं। क्या मानेगा ये इसको, प्रिंसिपल। 64 कहां से आया, तो 12.5% का मान होता है 1/8 और इस 8 को मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि टाइम आपको 2 वर्ष दिया हुआ है। अब बताइए गाइस, जैसा कि मैं जानता हूं कि CI में क्या होता है कि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लिया जाता है। CI में क्या होता है गाइस, कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लिया जाता है। तो गाइस एक बात बताइए कि 64 रुपया अगर मैं किसी व्यक्ति को दिया तो पहले वर्ष और यह हो जाएगा दूसरे वर्ष, पहले वर्ष और यह हो जाएगा दूसरे वर्ष। तो 64 का अगर मैं गाइस 1/8 निकालता हूं, 1/8 कहां से, 12.5 मतलब 1/8 निकालता हूं, तो यह आ जाएगा 8 रुपया। मतलब पहले वर्ष में मेरे को सिर्फ 8 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा होगा। ठीक है जी, वेरी गुड। अब चलते हैं अगले वर्ष में। अगले वर्ष में चलेंगे तो फिर यह मूलधन से मेरे को 1/8 पैसा मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा, 8 रुपया। पहले ध्यान रखिएगा कि पहले मूलधन से पहले वर्ष में जो पैसा है इंटरेस्ट वह यहां पर लिखना है। दूसरे वर्ष में चलेंगे तो गाइस मूलधन से पैसा कितना मिलेगा, 1/8, और 1/8 जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 8 रुपये। 64 का अगर मैं 1/8 निकालता हूं तो कटे कितना, 8 रुपये। यहां से पैसा आ गया। अब यह ध्यान में रखिए कि हम जानते हैं गाइस कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट निकलता है, तो इंटरेस्ट निकलेगा मतलब कहां से, यहां से निकलेगा। इस 8 का मैं निकालता हूं फिर से 1/8 तो कितना निकलेगा, 1 रुपया। ठीक है जी। अब देखिएगा ध्यान से, तो यह पूरा का पूरा जो वैल्यू है वह कहलाएगा CI। क्या कहलाएगा गाइस, वह CI कहलाएगा। और CI है कितना इसका, देखिए 8 8 16 और 1 17 रुपया। ठीक है। एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि यह जो दिखाई दे रहा होगा यह गोला में, यह हमेशा और हमेशा जितना यहां होगा उतना यहां होगा उतना आगे भी आएगा, सेम चीज। क्योंकि यह जो होता है हर साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है, और मैं जानता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है गाइज वो हर साल का क्या होता है, बराबर होता है। तो गाइज मैं अगर बात करता हूं SI के लिए, तो SI कितना होगा, 8 8 16 रुपया होगा। समझ पा रहे मेरी बात को, ये रुपया नहीं यूनिट में बता रहा हूं, यूनिट में। CI हो गया 17, SI हो गया 16। अगर मैं बात करता हूँ गाइस यहाँ पर
प्रिंसिपल के लिए तो प्रिंसिपल है कितना आपका 64। प्रिंसिपल कितना है इसका 64 है। और मैं जानता हूं कि अमाउंट जब निकलता है, जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ते हैं, अर्थात 64 और 17 जोड़ेंगे कितना निकल जाएगा 81। ठीक है जी। अब आप बताइए कि आपको कोई एक चीज गिवन होगा, क्या गिवन होगा गाइस? आपको यहां पर दिया है कि सीआई कितना है 530 रुपया। तो आप बताइए कि 17 यूनिट का मान अगर 530 रुपया दिया है तो एक का मान कितना हो जाएगा 30 रुपया। अब जहां एक का मान निकाल दिए, किसी में गुना कर देंगे गाइस, इसमें गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 16 480 रुपया। मतलब ऐसा ही पूछता तो 480 रुपया निकल गया होता। इसे पूछेगा यह निकल जाएगा। अगर पूछेगा प्रिंसिपल तो 64 गुने 30 कर लीजिए। ठीक है जी। यह आ जाएगा 0 4 12 के 2 18 1920 रुपया। अगर पूछता है अमाउंट निकाले तो अमाउंट कितना आपका 81, और 81 गुना अगर आप 30 करेंगे तो गाइस आ जाएगा कितना आपका 2430 रुपया। तो गाइस मैंने एक चीज बताया आपको क्या, कि अगर यह, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस इसका, फिर से वही क्वेश्चन, प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट भी चाहिए, रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 2 साल। टाइम दिया कितना गाइस इसका 2 साल दिया, ध्यान से देखिएगा। और इसका सीआई दिया है गाइस 4200 रुपया, यह दिया है सीआई कितना दिया है गाइस 4200 रुपया। ध्यान से देखिए यह, जबकि वार्षिक ब्याज की दर वार्षिक रूप से, यानी ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी एनुअली कंपाउंड होता है गाइस। फिर से वही करेंगे क्या कि 10% मतलब क्या होता है 1/10। प्रिंसिपल यहां रख दीजिए, अमाउंट यहां रख दीजिए 10 रुपया, 10 में जोड़ेंगे एक कितना 11 रुपया। अब टाइम चुके दिया है 2 वर्ष, तो हम इसी चीज को रिपीट कर देंगे, 10 यहाँ पे 11 यहाँ पे। जब इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 100 और यह हो जाएगा 121 रुपया। ठीक है, यह प्रिंसिपल कहलाएगा और यह कहलाएगा अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसकी प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का अंतर कितना का है 21 का। कितना का है 21 यूनिट का। अब इसी 21 यूनिट का मान आपको दिया है कितना 4200 रुपया। तो 21 यूनिट का मान अगर 4200 दिया है गाइस, तो एक का मान कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। 21 यूनिट का मान 4200 तो एक का मान 200। अब पूछा है क्या प्रिंसिपल और अमाउंट पूछा है, तो प्रिंसिपल है कितना आपका 100, तो 100 गुने आप 200 कर दीजिए, कितना आ जाएगा जी 20,000 रुपया, यह हो जाएगा। अगर पूछेगा अमाउंट, तो अमाउंट तो आपको यही मालूम है गाइस 121 गुने कितना कर दीजिए 200 कर दीजिए। जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि 42 हो गया और यहाँ पर तो 24,200। काम कर पाएंगे, वेरी गुड। या अगर यह रूल नहीं समझ पाते हैं तो आप ऐसा कर लीजिए कि देखो 10% मतलब 1/10 हो गया जी, 10 के स्क्वायर करेंगे 100 रुपया हो जाएगा। अब ये फर्स्ट और सेकेंड ईयर में बात में जो कर रहा था, फर्स्ट ईयर में यह हो जाएगा, सेकेंड ईयर में यह हो जाएगा। तो 100 का 1/10 निकालेंगे कितना निकलेगा 10 रुपया। यहां पर निकालेंगे 10 कितना निकलेगा 10 रुपया। फिर यहां से इंटरेस्ट आएगा गाइस 1/10, जो कि अगले साल में यह 1 रुपया होगा। फिर गौर कीजिएगा कि पहले वर्ष में सिर्फ यहां से आएगा, कहां से मूलधन से 10 रुपया। अगले वर्ष में कहां से आएगा, यहां से भी आएगा और साथ में यहां से भी आएगा, दोनों को छोड़ देंगे। तो आप देख रहे होंगे गाइस कि यहां पर यह पूरा का पूरा जो वैल्यू दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू 10, 10, 20 और 21 रुपया। तो इसको बोलेंगे हम लोग सीआई 21 रुपया, यानी 21 यूनिट को क्या बोलेंगे सीआई बोलेंगे। अगर पूछेगा सिर्फ एसआई तो यह 10 और 10 20, एसआई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल पूछेगा तो 100, अमाउंट पूछेगा, प्रिंसिपल अगर पूछेगा तो 100, अमाउंट पूछेगा तो 100 और एक कितना 121। अब गाइस आपको एक चीज इसमें दिया क्या है कि 4200 रुपया दिया है एज सीआई के रूप में, तो 21 यूनिट का मान आपको दिया है 4200 रुपया। 21 यूनिट का मान क्या दिया है गाइस 4200 रुपया, तो एक का मान कितना हो जाएगा 200। इसी 200 से यहां गुना करो, इसी 200 से यहां गुना करो, इसी 200 से यहां गुना करो, सब आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन में थर्ड की ओर बढ़ते हैं गाइस। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिंसिपल 10,800 रुपया यह गिवन है, अमाउंट चाहिए, रेट दिया है 16.2/3% और टाइम दिया है 2 साल। अभी गाइस मैं टाइम को 2 साल ही लेकर काम कर रहा हूं, है ना। टाइम अगर 2 साल अगर काम कर लेते हैं तो फिर आगे हम लोग 3 साल, है ना, 4 साल तक भी देखेंगे, 2 साल समथिंग, 1 साल समथिंग भी देखेंगे।
और यहाँ पर आपको निकालना क्या, CI निकालना है। फिर से वही बात मैंने बताया था, कभी भी क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल, अमाउंट और CI की बात की जाए तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 16.2/3% मतलब होता है 1/6। प्रिंसिपल यहां रख दो, अमाउंट यहां रख दो, 6 यहां पर है तो 6 में जुटेगा एक, तो कितना हो जाएगा 7 रुपया। अब यह गाइस 2 साल दिया है तो 2 बार हम इसको रिपीट कर देंगे, ये 2 बार रिपीट कर देंगे। अब बहुत सारा बच्चा सोचेगा कि सर अगर मान लीजिए 2 साल 6 महीने रहेगा तब कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, हम उसके लिए भी काम करेंगे, डोंट वरी। तो गाइज 6 गुने 6 करें कितना हो जाएगा 36, और 7 गुने 7 करें कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है जी, वेरी गुड। तो 36 रुपया क्या है, 36 यूनिट प्रिंसिपल है, और 49 क्या है, अमाउंट है। इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वह कहलाएगा इसका CI। ठीक है, तो 49 और 36 का अगर मैं अंतर निकालता हूं तो 9 - 6 मतलब 3 हो जाएगा, और 4 - 3 मतलब 1 यानी 13 हो जाएगा। आपको एक चीज गिवन इसमें क्या है देख पा रहे होंगे आप, 10,800 प्रिंसिपल दिया हुआ है। गैस एग्जाम में ऐसे दिया हुआ नहीं रहेगा, एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा कि 10,800 रुपया की एक धनराशि पर 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। तो गाइस उसमें तो मालूम चलेगा ना प्रिंसिपल कौन है, रेट कौन है, टाइम क्या है। तो अभी फिलहाल हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, फिर बाद में हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। हाँ, वेरी गुड। तो गाइस आप बताइएगा कि यह आपको प्रिंसिपल दिया है 10,800 रुपए दिया हुआ है। तो गाइस प्रिंसिपल आपको यहाँ पर कितना है 36 यूनिट है, तो 36 यूनिट का मान अगर 10,800 है, आप बताइए कि 36 में क्या से गुना करे कि 10,800 हो जाएगा। आप बताइएगा कि 36 में क्या से गुना करे कि 10,800 हो जाएगा। तो 36 में अगर 3 से गुना करेंगे तो गाइस 108 आएगा, 00 है मतलब 300 से गुना करना होगा। अब उसी 300 से हम यहाँ गुना करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 39 रुपया, और यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है जी, वेरी गुड। अगर पूछेगा मान लीजिए अमाउंट, तो हम क्या 100, और यही क्वेश्चन का आंसर ले आए होते, गुना कर पाइएगा ना, बहुत अच्छी बात है, गुना कर लेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन गाइज अगर हम इसी क्वेश्चंस को दूसरे मेथड से अगर बनाते हैं तो गाइज समझिएगा कि 16/3% का मतलब होता है 1/6। ठीक है जी, फटाफट समझिएगा। और ये 6 आ गया, टाइमिंग अगर 2 साल दिया तो सीधे हम क्या कर देंगे 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यह कर देंगे। टाइम अगर 2 साल दिया है तो हम स्क्वायर करेंगे, 3 साल दिया तो क्यों करते हैं हम। अब यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट ईयर यह हो गया, सेकेंड ईयर यह हो गया। तो 36 का 1/6 मतलब 1 साल का अगर मैं SI निकालता हूं तो 36 का 1/6 मतलब कितना 6 रुपया मिलेगा। 1/6 कहां से मिला तो ये आपको मालूम है। ठीक है, 1/6 पहले साल का काम हो गया। अब आते हैं सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में पैसा कहां से आएगा, पहले मूलधन से आएगा। मूलधन मतलब 36 से 1/6, तो 36 का 1/6 मतलब कितना गाइस 6 रुपया, यहां से पैसा आ गया। अब यहां से आने के बाद यह देखा जाएगा कि क्या इसके अलावा कहीं भी इंटरेस्ट है, क्या इसके अलावा कहीं और इंटरेस्ट है। तो गैस यह दिख रहा होगा कि 36 का 1/6 अगर मैं 6 निकालू तो कितना आ जाएगा 1 रुपया। अब बताइए गैस यहाँ पर कि प्रिंसिपल कितना है गैस, यहाँ पर 36 है। अगर हम CI पूछेंगे तो 6 6 12 और 1 13 रुपये, ये पूरा का पूरा आपका 6 बन जाएगा। ठीक है, SI अगर बात करें तो 6 और 6 12 रुपया। अगर अमाउंट कहें तो 36 + 13 दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 3 1 4 49 रुपये, यह 49 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें आपसे क्या कि सेकेंड ईयर का CI याद करें, CI ऑफ सेकेंड ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर बोलेगा मतलब सिर्फ सेकेंड ईयर का बात करेंगे। आपको दिया क्या है गाइस कि आपको दिया था क्या, प्रिंसिपल दिया था 10,800, तो 36 यूनिट का मान दिया है 10,800, तो 36 में क्या से गुना करने कितना आ जाए, तो आप बताइएगा इसमें 300 से गुना करना पड़ेगा। इसी 300 से अगर यहाँ गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 3900, यहाँ गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 3600, यहाँ गुना करेंगे गाइस तो यह 6 और 1 7 है, 7 गुने 300 मतलब कितना आ जाएगा 2100। अगर आप यहाँ गुना करेंगे 49 गुने 300 जो आएगा आप चेक कर लीजिए। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको रूल बताया। चलिए ठीक है गाइस, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं आपको समझाने के लिए ताकि आप समझे। अगर मैं गाइस यहाँ पर दिया प्रिंसिपल 14,400 रुपया, ठीक है, रुपया में है। रेट मैंने दिया 11/9% R1 और R2 दिया 12/2%। पूछा आपसे क्या कि CI - SI याद करो।
ध्यान से देखिएगा गाइस कि प्रिंसिपल दिया 14,400, R1 मतलब पहले वर्ष के लिए और R2 मतलब दूसरे वर्ष के लिए। पूछा आपसे क्या कि CI/SI का अंतर ज्ञात करें। तो गाइस आप बताइए कि R1 आपको दिया है 11 1/9, तो 11 1/9 का मतलब कितना हो गया 1/9, और यह दिया कितना होगा गाइस 12 1/2%, मतलब 12.5%, और इसका मतलब कितना होता है गाइस 1/8 होता है। ठीक है जी, वेरी गुड। तो गाइस क्या करेंगे कि 9 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा 72, 72 में एल्शियम निकाल दिया। ठीक है, ये जैसे ही गाइस आपने इसका एल्शियम निकाला, इस 9 और 8 का एल्शियम निकाला, तो 9 8 का एल्शियम कितना हो जाएगा 72, और ये जो 72 हो जाएगा वह कहलाएगा इसका प्रिंसिपल कहलाएगा। एज ए प्रिंसिपल के रूप में हम लोग मानते हैं इसको। ठीक है गाइस, जो एल्शियम निकालते हैं। अब बताइए गाइस कि यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर और ये हो गया सेकेंड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का रेट क्या दिया गाइस 11 1/9, मतलब क्या होता है 1/9। यहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1/9। 72 का अगर मैं 1/9 निकालता हूँ तो कितना निकलेगा 8 रुपए निकलेगा, पहले साल का इंटरेस्ट। ठीक है, वेरी गुड। अब चलते हैं सेकेंड ईयर में। तो गाइस सेकेंड ईयर में अगर चले तो पहले इंटरेस्ट कहां से मिलेगा, इस धनराशि से मिलेगा, यानी कि 72 का 1/8 कितना निकलेगा 9 रुपये निकलेगा। ठीक है, यहां से पैसा आ गया। अब चलते हैं इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो गाइस यह जो 1/8 है वही रेट आपको यहाँ पर काम करेगा। क्यों? क्योंकि 12.5% जो रेट है वो सेकेंड ईयर के लिए है, और मैं जानता हूं कि सेकेंड ईयर में पैसा कहां से आएगा, तो यहां से आएगा और यहां से आएगा। 1/8 निकाला कितना हो गया 1 रुपया। ठीक है गाइस, अब बताइए कि प्रिंसिपल यहां पर हो गया कितना गाइस आपको, प्रिंसिपल 72 यूनिट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सीआई की, तो सीआई आपका यह पूरा होता है 8 9 17 और 1 18। ठीक है, एसआई की बात करो तो 8 9 17, एसआई कितना हो जाएगा इसका 17 रुपये, 17 यूनिट। ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करें। अब बताइए कि सीआई है 18, एसआई है 17, तो अंतर कितना का हो जाएगा 1 यूनिट का। कितना गाइस, ये 1 यूनिट का हो जाएगा। जबकि दिया क्या है आपको, तो दिया है 14,400 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है 72 यूनिट, तो 72 यूनिट का मान अगर गाइस आपको दिया कितना 14,400, तो 72 में अगर मैं 2 से गुना करता हूँ 44 आता है, डबल जीरो लग जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 200। अब इसी में एक में ही गुना कर दो कितना से 200 से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 200 रुपया। अर्थात सीआई एसआई का जो अंतर कितना था 1 यूनिट, मैं 1 से गुना किया 200 में, आंसर कितना आ गया 200 रुपया, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर पूछता अमाउंट के लिए, तो अमाउंट करने के लिए निकालने के लिए बोलता है गाइस, तो हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल में जोड़ते सीआई को और वो बन जाता है अमाउंट, फिर उसमें गुना कर 200 से, तो आ जाता है आपका इसका अमाउंट निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आ रहे होंगे इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।